So this is an interview of JEE 2024 5 burning questions और हम पूछेंगे none other than our awesome blossom Purnima ma'am for JEE 2024 mathematics. तो मैम यू कैन स्लाइड इन. Yes, sir. तो फाइनली वी हैव 5 बर्निंग क्वेश्चंस जो बच्चों ने हमसे पूछे थे, काफी सारे टेलीग्राम मैसेजेस, कमेंट्स, एंड दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एंड आई थिंक सो इससे काफी इंसाइट मिलने वाली है एंड आई एम श्योर लॉट ऑफ यू आर गोइंग टू कैप्चर द कंपटीशन विद दिस. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैम, आपको क्या लगता है JEE 2024 का जो लेवल होगा पेपर का वो ज्यादा होगा, कम होगा? जैसे 2022 में काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी आए थे, लेंदी भी था. 2023 में लेंदी नहीं था, पहले से थोड़ा सिंपलर था, खाली 1-2 पेपर एक्सेप्शनली टफ थे. तो आपको क्या लगता है इस बार क्या पैटर्न फॉलो होगा? मुझे लगता है कि JEE 2023 के अंदर में जिस तरीके की मैथ्स आई थी, मुझे लगता है एक्जैक्टली सेम रेप्लिकेट होने वाली है JEE 2024 में, जहां पर सवाल थोड़े मोड़े तो लंबे देखो आएंगे ही, मैथ्स में कैलकुलेशंस लंबी रहती है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जहां तक दिमाग पर जोर डालने की बात है, सोच की बात है, वो काफी ज्यादा इजी लगती रहने वाली है. सो कहीं ना कहीं अगर बच्चे अच्छी तरीके से फॉर्मूला कर ले, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर ले, तो नैया पार लग जाएगी. मैम सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये है कि पैटर्न, अगर मैं JEE 2024 खाली मैथ्स की नहीं बट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर क्या वो चेंज हो सकता है? नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस या मार्किंग स्कीम्स या समथिंग? सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्किंग स्कीम तो ऑब्वियसली एनटीए ने रिलीज कर दिए, तो वही फॉलो होगी, लेकिन व्हेन दे से सिंगल ऑप्शन करेक्ट, तो उसके अंदर में काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स डेफिनेटली रहेंगे. स्टेटमेंट असर्शन रीजनिंग टाइप रहेगा, पॉइंटिंग आउट द इनकरेक्ट ऑप्शन. ये तो मैथ्स के अंदर में JEE 2023 में भी देखा गया था, स्पेशली ग्रामर रूल वगैरह के जो क्वेश्चंस आए थे, काफी सारे सवाल ऐसे होते हैं इसके अंदर आपको चारों ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे एंड आउट ऑफ दैट वन ऑफ देम बीइंग इनकरेक्ट, वो आपको पॉइंट आउट करना पड़ेगा. बट हाँ, इसका डाउन साइड भी होता है कि फिर वो पेपर लेंदी हो जाता है और पेपर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है. बट मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ऐसी वाली हरकतें इस बार भी TCM तीनों में ही हमको दिखाई देंगी. अब तीसरा क्वेश्चन मैम जो सबसे ज्यादा पूछा गया था एंड वेरी वेरी रेलेवेंट टू 2024, क्योंकि यार आपको पता है रैशनलाइजेशन हुआ है सिलेबस का, तो चैप्टर वाइज वेटेज कैसे चेंज होगा या नहीं होगा, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है चेंज तो होगा ना मुझे. फॉर एग्जांपल 3D ज्योमेट्री से पिछले एक पेपर के अंदर में तो 3 क्वेश्चंस भी आ गए थे. अब इस बार 3D ज्योमेट्री में से प्लेन्स वाला पूरा पार्ट ही हटा दिया गया है, तो कहीं ना कहीं वेटेज तो डेफिनेटली चेंज होगा. मैथमेटिकल रीजनिंग फॉर एग्जांपल एक सवाल हमेशा उससे आया करता था, वो अब नहीं आया करेगा. सो डेफिनेटली वी आर एक्सपेक्टिंग कि कुछ जो अंडरडॉग टॉपिक्स थे, फॉर एग्जांपल इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, उसको बच्चे एक महीना लगा करके पढ़ते हैं, इतना ज्यादा वास्ट चैप्टर है, कभी उससे सवाल आते ही नहीं था. सो इस तरीके के जो अंडरडॉग चैप्टर्स थे वो अब अपना जलवा डेफिनेटली दिखाएंगे. सो मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर वेल, मतलब कोई भी चैप्टर किसी और दूसरे से कम नहीं है इस बार. और मैम लगभग 50 दिन कुछ बाकी हैं या उससे भी कम, तो मतलब इस टाइम में अगर मैं आपसे पूछूं JEE 2024 मैथमेटिक्स, है ना, मतलब आप तो खुद आईटी नो, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग किया है, इतनी सारी ट्रिक्स अभी आपने इन्वेंट करी है, मतलब अभी मुझे बच्चे बता रहे थे जीवन के. बट टेल मी वन थिंग कि अगर मैं आपसे 3 चैप्टर्स पूछूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 चैप्टर्स, तो वो कौन से होंगे मैथ्स में? वन आई वुड पुट मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स वाला जो बंच है, मुझे लगता है उसमें से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. थोड़ा सा उसके अंदर PNC का भी हो सकता है फ्लेवर आपको देखने के लिए मिले. सेकंड मुझे लगता है, और मैं ये भी सोच के बता रही हूँ कि कौन सी इजी पे करने के लिए, सेकंड मुझे लगता है कि बच्चों को एरिया अंडर द कर्व्स और डिफरेंशियल इक्वेशन का वो एक बंच जरूर करना चाहिए. +8 आप वहां से डेफिनेटली सिक्योर करोगे. कभी कभी डिफरेंशियल के 2 सवाल भी आ जाते हैं बाय द वे. और एक मुझे लगता है कि क्वाड्रेटिक सीक्वेंस वाला जो बंच है, बाइनोमियल का बंच है, वो आपको अच्छी तरीके से कर लेना चाहिए, क्योंकि बाइनोमियल में बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला TR+1 वाले पे सवाल आता है. क्वाड्रेटिक एंड में न्यूटन सम फॉर्मूला या फिर जो बेसिक रिलेशन बिटवीन रूट्स कोएफिशिएंट क्लास 10th लेवल का फंडा, उस पे सवाल आता है. और सीक्वेंस के अंदर में बेसिक AP और बेसिक GP. मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर आप ये 3-4 टॉपिक्स को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेते हो, आपका एक डिसेंट स्कोर तो देखो डेफिनेटली बन जाएगा. बाकी तो जितना ज्यादा स्कोर उतना बेहतर है ना. तो मैम 5वां सवाल है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि यार अब क्या करें, मतलब क्या मटेरियल फॉलो करें, क्या बुक फॉलो करें या क्या करें? अब तो बुक्स करना छोड़ दो, ठीक है. तो मुझे लगता है कि JEE के लिए बेस्ट जो होता है वो नोट्स ही होते हैं. तो नोट्स को फॉलो करिए, चाहे आप YouTube पे पढ़ रहे हैं या फिर अगर आप जीवन बैच वगैरह में पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू हैव द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग पॉसिबल ऑन दिस. खुद ही एग्जॉस्टिव होता है. यस, उसके अंदर नोट्स आपके इतने शानदार हैं, उसके साथ में जो DPPs हैं, PQPs हैं, उनको कर लीजिए. अगर आप YouTube से सिर्फ पढ़ रहे हो तो आप PYQ को अटेंड करो, ठीक है, उसको आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं. ऑल्सो नमो सर, जो हम इस हफ्ते रैंक कर सकते हो क्या? इफ आई से प्रेडिक्ट क्वेश्चन पैक जो हम रैंक बूस्टर में दे रहे हैं, DPPs जो हम जीवन बैच में दे रहे हैं, PYQs, तो इनको अगर आपको रेट करना हो कि पहले टाइम के बेसिस पे है, अगर बहुत लिमिटेड टाइम है ओनली PQP, थोड़ा सा ज्यादा टाइम है DPP एंड PQP, ठीक है, और उसके अंदर आपके सारे इंपॉर्टेंट PYQs ऑलरेडी कवर्ड है. फिर भी अगर एक अटेंडेंस लगाने की बात है, यार मैंने PYQ कर लिया, तो वो और एक्स्ट्रा कर सकते हो, बट दैट्स टोटली अ बोनस. ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन योर DPP एंड PQP. लेकिन बुक्स कोई भी अब आगे टच करने की, खरीदने की कतई जरूरत नहीं है, ठीक है. और इसी के साथ में मुझे लगता है कहीं ना कहीं सर जो बच्चे हैं वो चीजों को पढ़ तो रही हैं, लेकिन चीजों को टेस्ट करना भी इंपॉर्टेंट है. ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो कि December 2 को होस्ट होने वाला है JEE1 ऐप पे, एब्सोल्युटली फ्री फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है. उसको देख करके एक एक्सपीरियंस लेना कि किस तरीके का होगा हमारा JEE 2024 का पेपर, दैट वुड बी सुप्रीमली इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट आप उसको अटेम्प्ट करो, पहले JEE1 के ऐप पे NTA का एग्जैक्ट रेप्लिका यूजर इंटरफेस मिलेगा आपको. और मैम आप AIMT की बात कर रहे हैं, मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं उसमें कॉन्करेंटली 12 लाख बच्चे उसको दे सकते हैं. मैम AIMT जो एग्जामिनेशन है वो कौन से दिन होने वाला है, क्या डेट है? 2 December को, व्हिच इज अ सैटरडे. एंड उसका पेपर डिस्कशन भी होगा YouTube पे, तो उसको जरूर अटेंड करना. जैसे हम टॉप 100 प्रॉब्लम्स कराते हैं, प्रेडिक्ट क्वेश्चन पेपर कराते हैं, दिस इज वन ऑफ द मॉक टेस्ट जो हम कराने वाले हैं. इससे आपको बेसिकली पता चल जाएगा कि JEE का पेपर कैसा होगा, एग्जैक्ट सेम UI एंड एवरीथिंग, ठीक है. एंड यू कैन गिव इट ऑन द मोबाइल एप्लीकेशन JEE1, या आप उसको दे सकते हैं अगर आपके पास
पास लैपटॉप है तो onelearn.in पे आप बिल्कुल बड़े वेबसाइट पे दे सकते हैं, एक्जैक्टली जैसे आपका इंडिया का। इंडिया के यूआई से 1% भी चेंज नहीं है, इट इज द क्लोजेस्ट दैट हिंदुस्तान हैज सीन, तो इसको जरूर देना। उसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप भी अपनी रैंक को बूस्ट करना चाहते हो, जो हमने डिस्कस किया, PQP जो मैंने बताया, जो DPPs है, मेरे हिसाब से जीवन प्लस बैच, अगर तुम JEE 2024 एस्पिरेंट्स हो, जीवन प्लस बैच इज देयर फॉर यू, जहाँ पे आपको 200+ लाइव क्लासेस मिलती हैं। दोस्त 200+ लाइव क्लासेस में आपको पूरा सिलेबस का एक्सेस आपको मिलता है, प्लस 60 रैंक बूस्टिंग सेशंस, तो उसमें रैंक बूस्टर क्लासेस भी होती है। अगर टाइम आपको कम लग रहा है, आप खाली रैंक बूस्टर क्लासेस और PQPs कर लो। अगर आपको ज्यादा टाइम मिल रहा है तो आप सारी क्लासेस कर लो, बट दिस एक्सेस विल बी देयर टिल योर, मतलब जब तक आप पूरा JEE नहीं देते, JEE एडवांस नहीं देते, मतलब एवरीथिंग, तो उससे ज्यादा टाइम के लिए आपको इसका एक्सेस मिलेगा। सो डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ दिस। बहुत सारे टेस्ट भी इंक्लूडेड हैं, जस्ट लाइक AIMD पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट, एवरीथिंग। सो मेक श्योर दैट यू डू बिकम अ पार्ट ऑफ इट। आल्सो इस वीडियो को सबसे ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, ताकि उनको भी मैथमेटिक्स में इन जनरल JEE 2024 के लिए एक अच्छा डायरेक्शन मिल सके। एंड कमेंट में हमें बताना, डू यू वांट द सेम वीडियो फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स वेरी सून, जल्दी से कमेंट्स बताना। ओके, नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए बताना। चलो, लव यू ऑल, मचाते हैं।